अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद करता हूँ तुम लोग खैरियत से होगे। अच्छा, ये मेरे पास है यार, ये मेरे पास है जून 2017 का पास्ट पेपर का सवाल है, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा चुका हूँ। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, जून 2017 का सवाल है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द कंट्रोलर फॉर वसीम मशीनिंग हैज established द फॉलोइंग ओवरहेड कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, एक वसीम मशीनिंग कंपनी है जिसने ड्राइव किया है कि भाई फॉलोइंग मेरे पास कॉस्ट पूल होंगे, मतलब कॉस्ट के हेड होंगे, ये मेरे पास फर्दर कॉस्ट इंकर करूंगा, और मेरे पास कुछ के कॉस्ट के ड्राइवर्स होंगे, मतलब ये कुछ कुछ एरियाज के अंदर ये फर्दर फर्दर इन हेड्स के अंदर इन एरियाज के अंदर मेरे पास कॉस्ट इंकर होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखना मेरे पास सबसे पहले क्या आ रहा है। उसने बोला मेरे पास कॉस्ट पूल, ओवरहेड कॉस्ट पूल, मतलब मेरे पास कौन कौन से ओवरहेड के कॉस्ट पूल्स आ रहे हैं। मतलब उसने बोला सबसे पहले आपके पास मशीन का खर्चा है, मशीन को मतलब मशीन का सेटअप लगाने का खर्चा है। दूसरा आपके पास उसने बोला कि मशीन की हैंडलिंग का खर्चा है। तीसरा उसने बोला आपके पास क्या है, उसने बोला क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन का खर्चा है। चौथा आपके पास अदर ओवरहेड का खर्चा आ रहा है। ठीक है, टोटल मैंने बोला जब मेरे पास मशीन सेटअप, जब मैं नई मशीन लगाऊंगा, नया स्टार्टअप करूंगा, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, मेरे पास 2,40,000 रुपये की कॉस्ट आएगी। मटेरियल का मेरे पास यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट जो है मेरे पास 90,000 है। उसने बोला मेरे पास नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस की, उसने बोला क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन की टोटल कॉस्ट मेरे पास 48,000 है। क्लियर हो गया? और मेरे पास मशीन आवर्स जो है वो टोटल मेरे पास 1,60,000 कॉस्ट है। टोटल मैं अदर ओवरहेड के मशीन आवर्स यूज़ करूँगा। क्लियर हो गई? ऐसे मेरे पास टोटल कॉस्ट सर कितनी हो गई? मेरे पास बजटेड है, याद रखना, ये मेरे पास जो कॉस्ट है ये मेरे पास बजटेड ओवरहेड कॉस्ट है। कितनी? 538,000। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद उसने बोला कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट पूल्स वही सिमिलर आ गया। अच्छा, उसने बोला बजटेड लेवल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, मतलब क्या जो आपने फर्दर कॉस्ट जो थी आपकी मेरे पास ओवरहेड कॉस्ट की, उसको फर्दर ड्राइवर्स में आपने किस तरीके से एलोकेट किया है। उसने मशीन कॉस्ट किया है, मेरे पास तकरीबन 200 सेटअप्स होते हैं मशीन कॉस्ट के, उसने बोला, और मेरे पास 1,200 रुपये पर सेटअप का कॉस्ट चलता है। मतलब उसने बोला टोटल मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स इतने हैं, मतलब क्वांटिटी इंटू पर यूनिट की प्राइस उसने आपको दोनों दे दी है। क्लियर हो गया? वो किस तरीके से? उसने बोला 200 सेटअप्स होते हैं, मेरे पास 1,200 पर सेटअप की कॉस्ट है मशीन की। उसने बोला मटेरियल का क्या सिस्टम है, उसने बोला आपके पास 60,000 यूनिट्स हैं, और उसने बोला मेरे पास 1.5 रुपीज़ जो है वो प्राइस पर यूनिट आ गई। क्लियर हो गया? उसने बोला क्वालिटी कंट्रोल का भी ऐसा, अब मैं यूजुअली मेरे पास 1,200 इंस्पेक्शन है और मेरे पास 40 रुपये पर इंस्पेक्शन की कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया? ओवरहेड का भी यही है, मेरे पास 20,000 मशीनरी आर्स हैं, और उसने बोला 8 रुपये पर मशीनरी आर मेरी उसकी कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया? उसके बाद फर्दर पढ़ना, उसने बोला कि मेरे पास ऑर्डर नंबर 715, मैं जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर के पास एक ऑर्डर आया है, सही है, कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर का नंबर क्या है? जैसे किसी भी दुकान पे तुम ऑर्डर देते हो तो उस ऑर्डर का ऊपर कोड होता है, सही है, उस ऑर्डर का नंबर होता है। इस तरीके से जो मेरे पास ऑर्डर आया उसका नंबर क्या है? उसने बोला मेरे पास ऑर्डर नंबर है 715। क्लियर हो गया? उसने बोला हैज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अच्छा भाई, मेरे पास जो ऑर्डर आया है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वो मेरे पास मतलब जो ऑर्डर आया है उसमें मुझे अज्यूम कर रहा है कि उस मटेरियल को बनाने के लिए, मतलब उस फिनिश गुड को बनाने के लिए, कोई भी चीज़ जैसे मैं बना रहा हूँ उसको बनाने में मेरे पास मशीन की सेटअप लगेंगे कितने? 7। उसने बोला रॉ मटेरियल मेरे पास लगेंगे 11,200 यूनिट्स लगेंगे। इंस्पेक्शन मेरी लगेगी 16, उसने बोला, और मेरे पास मशीन आवर्स लगेंगे 850। क्लियर हो गया सर? अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। मेरे पास कंप्यूट द टोटल ओवरहेड दैट शुड बी असाइन टू ऑर्डर नंबर 715 बाय यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब मेरे पास ईच इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की उसने बोला कॉस्ट निकालनी है। क्लियर हो गया? ये बहुत ईजी है, से मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? उसके बाद पहले इसकी रिक्वायरमेंट नंबर ए कर लेते हैं, फिर फर्दर रिक्वायरमेंट नंबर बी पढ़ के फिर उसकी सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? इसको मैं एक साइड में मूव कर देता हूँ, दूसरा मेरे पास एक्सेल है, मैं उसको अदर साइड में मूव कर देता हूँ, इसको मैं इस साइड पे ले आया। क्लियर हो गया? अच्छा, होपफुली तुम्हें सवाल क्लियर नज़र आ रहा होगा। सही है, ये मेरे पास इसका मैंने यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। क्लियर हो गया? पहले देखो मेरे पास किस चीज़ का खर्चा है। उसने बोला पहले क्या निकला है, कंप्यूट द टोटल ओवरहेड कॉस्ट दैट शुड बी असाइंड टू ऑर्डर नंबर 715 यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर हो गया? अच्छा, मेरे पास कौन कौन से ओवरहेड कॉस्ट पूल है, मैं यहाँ लिख दूंगा ओवर ओवरहेड कॉस्ट पूल्स है मेरे पास। कौन कौन से सर ओवरहेड कॉस्ट पूल है? उसने बोला सबसे पहला कॉस्ट पूल है, उसने बोला मेरे पास मशीनरी सेटअप है। कितना? मशीनरी सेटअप आ गया। क्लियर हो गया? दूसरा मेरे पास क्या है? मटेरियल हैंडलिंग, मैं यहाँ पे लिख दिया मटीरियल हैंडलिंग। क्लियर हो गया सर? मेरे पास दूसरा आ गया मटेरियल हैंडलिंग। तीसरा मेरे पास क्या आ गया? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी
कंट्रोल आ गया। क्लियर हो गया। चौथा मेरे पास क्या आ गया, अदर ओवरहेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अदर ओवरहेड। क्लियर हो गया। क्लियर है। मेरे पास मशीन के सेटअप कितने लगेंगे, नंबर ऑफ सेटअप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स या इस तरीके से कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स। सर मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, उसने बोला मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो मेरे पास मशीन के 7 सेटअप्स लगेंगे, मैंने 7 लिख दिया। मेरे पास रॉ मटेरियल कितने लगे, मेरे पास 11,200 रुपये लगेंगे, 11,200 यूनिट्स लगेंगे, तो मैंने 11,200 यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर हो गया। उसने बोला फिर आपके पास क्या रहा है, मेरे पास इंस्पेक्शन 16 आ रही है, मैंने यहाँ पे 16 उठा के रख दिया। मेरे पास मशीन आवर्स जो है वो 850 आ रहा है, तो मैंने उठा के सिंपली कुछ नहीं किया, 850 को यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स को प्लेस कर दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे पास ओवरहेड रेट आ रहा है, ठीक है। ओवरहेड रेट को मैंने एज इट इज कॉपी करना है। मेरे पास पर ओवरहेड का रेट क्या क्या आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या, मेरे पास पर ओवरहेड रेट का जो आ रही है कॉस्ट, वो मेरे पास पर ओवरहेड रेट क्या आ रही है, उसने बोला मेरे पास पर ओवरहेड रेट जो आ रहा है वो 1200 सेटअप की आ रही है, मेरे पास 1.5 यूनिट की आ रही है, जिसको मैं उसके बाद मेरे पास 40 इंस्पेक्शन की आ रही है, एक इंस्पेक्शन की मेरे पास कॉस्ट होगी 40 होगी, और मेरे पास अदर ओवरहेड की जो कॉस्ट आ रही है वो मेरे पास 8 रुपये पर मशीन आवर्स आ रही है। क्लियर हो गया। ओवरहेड रेट पर यूनिट में लिख देता हूँ, पर यूनिट, ताकि तुम लोगों को ईजी हो। पर यूनिट स्लैश उसने बोला पर आर, जो भी है तुम्हारा पर यूनिट हो या पर आर हो, वो तुम्हारे पास ओवरहेड रेट आ रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मेरे पास हो जाती है टोटल ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। उसने बोला सर टोटल ओवरहेड मेरे पास कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी, उसने बोला बहुत इजी है। उसने बोला मेरे पास टोटल मेरे पास मशीन सेटअप लग रहे हैं 7, एक मशीन का सेटअप की कॉस्ट है मेरे पास कितने, 1200, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1200 करा तो मेरे पास आ गई 8400 के। उसी तरीके से मैंने 11,200 उसको मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, उसने बोला मेरे पास 1.5 से, तो मेरे पास आ गए 16,800। सिमिलरली मैंने क्या किया, 16 को मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, 40 से, तो मेरे पास क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट कितनी आ गई, 640 रुपये की। उसके बाद सिमिलरली मेरे पास 850 टोटल आवर्स लग रहे थे, और मेरे पास एक आवर्स की कॉस्ट कितनी थी, उसने बोला 8 रुपये एक आवर की कॉस्ट थी। तो मेरे पास 8,400 प्लस 16,800 प्लस 640 प्लस 6,800, इन सब को जब मैंने सर टोटल करा तो मेरे पास कितनी बन गई ऑलरेडी, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, उसने बोला टोटल कॉस्ट सर आपके पास बन गई 32,640। ये मेरे पास सर रिक्वायरमेंट नंबर ए जो है इसकी कंप्लीट हो गई, जिसका रिक्वायरमेंट नंबर ए के अंदर क्या था, टोटल ओवरहेड कॉस्ट, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट मतलब उसमें सर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी थी, तो सिमिलरली मैंने इसकी टोटल कॉस्ट निकाल ली है। क्लियर हो गया। ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। मैंने उसमें टोटल कॉस्ट किस चीज़ में ब्रेक हुई है, उसने बोला टोटल कॉस्ट सर आपकी उसमें ब्रेक हुई है, टोटल कॉस्ट मेरी किस चीज़ में ब्रेक हुई है, उसने बोला टोटल कॉस्ट सर मेरे मशीन सेटअप के अंदर, हैंडलिंग कॉस्ट के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर और अदर ओवरहेड के अंदर कॉस्ट हुई है। क्लियर हो गया। उसने बोला फिर उसके और किस चीज़ों में आपने ब्रेक करा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे, मेरे पास एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है, और मेरे पास जब नंबर ऑफ यूनिट्स को इनटू टोटल यूनिट्स मैंने कॉस्ट पर यूनिट को मैंने टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास टोटल ओवरहेड की कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया सर। ये मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर ए कंप्लीट हो गई। अच्छा अब आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर बी की तरफ। रिक्वायरमेंट नंबर बी क्या कहता है सर इसका, उसने बोला सपोज करो कि वसीम वर टू यूज़ अ सिंगल प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट, मतलब सर वसीम के पास अलग अलग, ये जो मेरे पास ओवरहेड रेट अलग अलग आ रहे हैं, वसीम के पास इस तरीके का नहीं है, मगर एक ही प्री डिटरमाइन रेट है। जब मैंने बताया तुम्हें, जब एक ही प्री डिटरमाइंड रेट होता है तो उसको मैं कहता हूँ मेरे पास एवरेज कॉस्ट होती है। मेरे पास एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एक ही डिटरमाइंड रेट होता है। क्लियर हो गया। अच्छा वो आगे भी पढ़ लेते हैं। उसने बोला इज बेस्ड ऑन दी आर्स, मशीन आर्स, उसने बोला बेस्ड ऑन दी मशीन आर्स, कोई मसला नहीं सर, मेरा एवरेज कॉस्ट यही कहता है कि मशीन आर्स की बेसिस के ऊपर कॉस्ट निकालो। कंप्यूट द रेट पर आर एंड द टोटल ओवरहेड असाइन टू ऑर्डर नंबर 715, मतलब उसने बोला एक एवरेज बेसिस के ऊपर मेरे पास टोटल कॉस्ट निकाल बताओ कि कितनी लग रही है। क्लियर हो गया सर। ये मैं रिक्वायरमेंट नंबर बी की तरफ जा रहा हूँ, बहुत ईजी रिक्वायरमेंट है। उसने बोला मेरे पास टोटल कॉस्ट, सर टोटल कॉस्ट, मेरी टोटल कॉस्ट क्या लिखा है, कॉस्ट पर यूनिट में किस तरीके से निकालूंगा, कॉस्ट पर यूनिट सर मैं किस तरीके से निकालूंगा, मैं कॉस्ट पर यूनिट बहुत इजी है, कॉस्ट पर यूनिट मैंने यहाँ पे लिखूंगा टोटल कॉस्ट, सर टोटल कॉस्ट मैंने लिख दी, और मेरे पास टोटल आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, टोटल आवर्स। क्लियर हो गया सर। मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय
कॉस्ट पर आर, टोटल आवर्स, मतलब मेरे पास है टोटल कॉस्ट इसने दी हुई है, आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, उसने बोला 538,000, तो सिंपली मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे उठा के लिख दिया मैंने 538 और 1000। क्लियर हो गया। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने आ रहे हैं, उसने बोला मेरे पास टोटल आवर्स आ रहे हैं, ये लिखा हुआ 20,000 मशीन आवर्स। क्लियर हो गया। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, मैंने 20,000 मेरे पास नीचे मशीन आवर आ रहे तो मैंने उठा के लिख दिया। और सिमिलरली तो दोस्त मेरे कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से निकलेगी, मेरे पास निकलेगी 538,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करा तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई कितने, 26.9। अब ये कह रहे हैं कि सर जब मेरे पास ऑर्डर नंबर क्या है 715, ठीक है, नंबर टोटल आवर्स रिक्वायर्ड टू मेक ऑर्डर नंबर 715, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, मतलब जो मेरा ऑर्डर है उसको बनाने में टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू मेक ऑर्डर नंबर 715, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने रिक्वायर्ड है, उसने बोला तुम्हारे को टोटल नंबर ऑफ आवर 850 लगेंगे अगर मैं इस ऑर्डर को कंप्लीट करूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 850। तो उसने बोला कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी मेरे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर नंबर 715, मेरे पास टोटल कॉस्ट 715 की कितनी लगेगी, उसने बोला मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कॉस्ट पर आर, 1 घंटे को इस्तेमाल करने की कितनी कॉस्ट लगेगी, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, उसने बोला मेरे पास 850 आवर्स है। क्लियर हो गया। तो मैंने इसमें क्या करा, मैंने सिंपली क्या करा, 850 को सर मैंने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, उसने बोला 26.9 से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास 22,865 इसकी अमाउंट आ गई। क्लियर हो गया सर, होपफुली आपको क्लियर होगा। ये मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आवर्स, मेरे पास 850 आवर्स हो रहे हैं। ये मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट में इसको कॉस्ट पर आर लिख देता हूँ, कॉस्ट पर आर है मेरे पास ये। क्लियर हो गया। तो मेरे पास कॉस्ट पर आर कितनी लगेगी, मेरे पास 26.9 कॉस्ट पर आर लगी, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने लगे, 850 लगा, तो मेरे पास 850 मल्टीप्लाई बाय 26.9 करा, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट, उसने बोला मेरे पास ऑर्डर बनाने की टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी आ गई, 22,865। क्लियर हो गया सर, इसको कॉपी कर लेना। अच्छा, तीसरी रिक्वायरमेंट इसके बाद मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पहले रिक्वायरमेंट नंबर ए हो गई थी, इधर मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर बी भी हो गई है, और मेरे पास तीसरी रिक्वायरमेंट है दैट इज रिक्वायरमेंट नंबर सी। रिक्वायरमेंट नंबर सी को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इधर इसने लिखा है डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, मतलब उसने बोला नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में क्या फ़ायदा, मतलब क्यों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज कंपेरेटिव टू द नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से क्यों ज़्यादा बेहतर है। क्लियर हो गया। अच्छा, क्यों बेहतर है, क्यों बेहतर है सर, मेरे पास इसका आंसर ये लिखा हुआ। उसने बोला क्यों मेरे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि वो बेस्ड ऑन ईच एक्टिविटी, मतलब मैं कॉस्टिंग निकाल रहा हूँ हर एक्टिविटी वाइज। जब मैं एक माइनॉरिटी चीज़ों के अंदर जाऊँगा तो मेरे पास एक्यूरेसी आएगी, जाहिर सी बात है जब मैं छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जाऊँगा तो मैं एक्यूरेट काम करूँगा। मेरे पास इनसाइड इनटू कॉस्ट ड्राइवर्स, मतलब मैं इतना डीप डाउन हो जाऊँगा तो मेरे को पता चलेगा कि यार ये कॉस्ट मेरे लिए फेवरेबल है और फला कॉस्ट मेरे लिए अनफेवरेबल है। क्लियर है। उसने बोला जब मैं डीप डाउन अगर फील्ड पे उतर के मैं खुद बेस्ड ऑन ईच एक्टिविटी की कॉस्टिंग करूँगा तो जाहिर सी बात है सर मैं एक स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग, मुझे आसानी होगी डिसीजन लेने के ऊपर। लेकिन बनस्बत एक बंदा जो कि ऊपर से मॉनिटर कर रहा है, वो ग्राउंड लेवल की रियलिटी नहीं जानते, तो वो इतनी फ्रीक्वेंटली या इतनी प्रोडक्टिवली आपको डिसीजन नहीं ले सकता, इर्रेस्पेक्टिव जो बंदा एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर काम कर रहा है। इम्प्रूव प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, जाहिर सी बात है जब मैं फील्ड पर उतरूँगा, जब मैं एक छोटी छोटी माइनॉरिटी एक्टिविटी के ऊपर कॉस्टिंग करूँगा तो जाहिर सी बात है सर मेरे पास प्रोडक्टिविटी लेवल इंप्रूव होगा, मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, मेरे पास एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया। अच्छा, क्यों मेरे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से ज़्यादा बेहतर है, या मेरे पास क्यों ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेरे पास कम मायने रखती है या मेरे पास कम बेनिफिट्स हैं एज कंपेरेटिव टू द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि उसने बोला एक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जो होता है ना वो एक सिंपल एक नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम है, और जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको एक एक सेग्रीगेट के अंदर एक्टिविटीज़ बताता है कि फला फला एक्टिविटीज़ की क्या क्या कॉस्टिंग लग रही है। उसने बोला सिंपल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम एक क्योंकि एक आसान है, एक ट्रेडिशनल एक स्टैंडर्डाइज मेथड है, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है। जब उसकी कॉस्ट कम ही है तो उसने बोला एक ही यूनिफॉर्म, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, मतलब एक तरीका बता दूँ हर बंदा उस तरीके से भी काम कर सकता है। बनस्बत एक्टिविटी कॉस्टिंग के अंदर हर बंदे को स्पेशलाइज भी होना पड़ता है, कि मतलब हर एक बंदा स्पेशलाइज होगा तभी वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेगा, और नॉर्मल कॉस्टिंग तो हर बंदा कर लेगा।
क्लियर हो गया यार, यही था। अगर इसके अंदर फिर भी तुम्हें कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो मुझसे तुम व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या नीचे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूंगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।